देखिए, सीएम योगी जब चुनाव हुआ है तो आजकल जनतंत्र में तो जो चुनाव जीतेगा उसी को जनता माना जाएगा। हम चुनाव में शामिल थे नहीं, हमारी पार्टी तो अभी बनी है, अब चुनाव में उतरेगी, नगर निकाय को चुनाव में उतरेगी, पार्लियामेंट के चुनाव में उतरेगी। और वास्तव में जो गांव का गरीब है, जो दलित है, वास्तव में जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उसे आरक्षण दिया जाए, ये सर्वजन हित पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। हम आरक्षण छीनने नहीं आए हैं, हम वास्तव में जो हकदार है आरक्षण के उनको आरक्षण दिलाने के लिए आए। भारत जब सबका है, मैंने कहा ना कि न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, जन्मे सभी यही, तो सभी यही के हैं, तो भारतीय मान करके, भारतीय जन मान करके क्यों नहीं काम करें। वहाँ के जो इस समय वर्तमान में सीएमओ साहब हैं, उनके नीचे से ही धन की उगाही हो रही है, जो उनको पता होते भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपके पास 5 से 6 हज़ार रुपया हो तो मैं प्रमाण के साथ कहूँगा कि आप सामान्य वर्ग के हों, चाहे आपके पास अंत्योदय कार्ड हो या न हो, लेकिन आपका आयुष्मान योजना कार्ड बन जाएगा। जिस तरह से चुनाव अब नज़दीक ही है और तमाम पार्टियां राजनीतिक के स्तर में जुड़ाव कर रही है, एक तरफ जहां बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा बना हुआ है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो तमाम छोटी बड़ी पार्टियां इसके विरोध में हैं। आज यहाँ पर भी सर्वजन हित पार्टी ने एक बैठक बुलाई है। इनका क्या कुछ है मुद्दा, इनसे हम जानेंगे कि ये जो पार्टी है ये सरकार के हित में काम कर रही है, सरकार के विरोध में है, क्या कुछ मुद्दा है। सर, आप अपना नाम बताइए और अपना पद बताइएगा। अरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, निकाल लीजिए। उनका कहना है कि आप बोलेंगे, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जिनको बोलना है क्योंकि वो भी बोलेंगे, मैं सबसे बुलवाऊंगी, क्योंकि आपका नाम है सर्वजन हित पार्टी, तो सर्वजन हित पार्टी है तो आप करते रहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष जी का पहले लीजिए, हम खुद को। जी मैडम बताइए। जो आपकी पार्टी है ये क्या पार्टी है, कैसे काम करेगी, और जो आपकी जो बैठक है ये क्या है। हमारी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी सर्व समाज के पार्टी है। आज के इस समय में आपने देखा है कि सारी पार्टियां लगभग जो है जातीयता को बढ़ावा दे रही हैं, जातीयता को लेकर चल रही हैं। हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि हमारी पार्टी सर्व समाज को लेकर के साथ चलेगी, सभी को एक सूत्र में जोड़ करके जो है कार्य करने का हम लोगों ने जो है संकल्प लिया है। जैसे आपने कहा कि सभी पार्टियां जातिगत को लेकर चल रही है, अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से जा रहा है जातिगत जनगणना की, ये क्या ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जातिगत जनगणना अगर हुआ तो विकास और जो लोगों को सहायता दी जाती है उसमें बहुत अच्छा तालमेल हो सकता है। किस हद तक सपोर्ट करते हैं इसको आप? जातीय जनगणना का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि जातीयता, तो आपने देखा है संविधान में है, आपके आरक्षण हो गया, सारी बातें हो गई, इसके बाद अलग से जो है उसका कहीं से गणना कराने की कोई आवश्यकता नहीं है और एकदम ये हमारे समझ से परे है, इसमें नहीं होना चाहिए। जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। जातीयता में तो सारे लोगों को ऐसे बांट दिया गया है, आरक्षण को लेकर के जो है सारी जातियों को अलग अलग जो है दिया गया है। इस नाते अलग से अब इसके बाद फिर जनगणना करके और क्या करना चाहते हैं, समाज को कितना बांटना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, जातिगत जनगणना के विरोध में है। किसके साथ, किसका साथ देंगे? जनता का साथ देंगे। और जनता किसके साथ है? जनता हमारे साथ है। जनता तो सीएम योगी के साथ है, मोदी के साथ है। हमारी नीतियाँ इस प्रकार की हैं। देखिए, सीएम योगी जब चुनाव हुआ है तो आजकल जनतंत्र में तो जो चुनाव जीतेगा उसी को जनता माना जाएगा। हम चुनाव में शामिल थे नहीं, हमारी पार्टी तो अभी बनी है, अब चुनाव में उतरेगी, नगर निकाय को चुनाव में उतरेगी, पार्लियामेंट के चुनाव में उतरेगी। अभी हम यह निर्णय नहीं लेंगे। जो हमारी नीतियों के पक्ष में रहेगा, जिससे हमारी नीतियां तालमेल खाएंगी, जिससे हमारे सैद्धांतिक और वैचारिक। और आपकी नीतियां क्या हैं? हमारी नीतियां ये हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन आज जातीय आरक्षण जो दिया गया अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन लोगों द्वारा, इसमें लिखा गया था कि केवल 10 वर्ष जातीय आरक्षण रहेगा, और जातीय आरक्षण 75 साल चल रहा है। हमारा किसी जात से विरोध नहीं है, लेकिन आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जो गांव का घुरहू है, निरहू है, उसको मिले। यहाँ आरक्षण का लाभ ले रहे हैं
रामविलास पासवान का खानदान, मीरा कुमार का खानदान, महावीर प्रसाद का खानदान। तो इन लोगों से मायावती जी का आनंद कुमार अब बन गए राष्ट्रीय संयोजक उनके। तो इन लोगों से आरक्षण छीन लिया जाए और वास्तव में जो गांव का गरीब है, जो दलित है, वास्तव में जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उसे आरक्षण दिया जाए। ये सर्वजन हित पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। हम आरक्षण छीनने नहीं आए हैं, हम वास्तव में जो हकदार है आरक्षण के उनको आरक्षण दिलाने के लिए आए हुए। हमारा मतलब आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि गरीबी की जनगणना की जाए, जो गरीबी तल के समप हैं, उसके नीचे हैं, उनको देखा जाए। नहीं, हम मैडम जाति जनगणना खिलाफ इसलिए हैं कि हम जाति जनगणना का हस्त्र देख चुके हैं। जब मंडल कमंडल का घमासान हुआ था तो तमाम नौजवान आत्मदाह कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे। नंगा नाच जातिवाद का हुआ था इस देश में। हम नहीं चाहते हैं जातिवाद का पुनः नंगा नाच हो इस देश में। हम यह चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक एकता, धार्मिक एकता कायम रहे। इसलिए हम जातिगत जनगणना के विरोध में हैं शुद्ध रूप से। हम जातिगत जनगणना कतई नहीं चाहते हैं। हम सारे जातियों का समावेश चाहते हैं, हर जातियों में भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ सर आपसे कि जिस तरीके से अभी सरकारें काम कर रही हैं, पीठ थपथपा रही हैं, सारी चीज़ें हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जाति जनगणना नहीं चाहिए, दूसरे क्या मुद्दा है आपके पास? हम तो अभी सुनिए बताएं, अभी बिरई भैया कहे हैं कि हमारे जो है सहयोग में है। हम तो सब ब्राह्मण समन्वय जो है कि प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो अभी तो हम सदस्यता अभी लिए नहीं है इस पार्टी का। अब हम अपने हृदय में ही सोचे हैं कि कम से कम 2-2.5 हज़ार ब्राह्मण इकट्ठा करके और पूरा गोरखपुर ज़िले में जुलूस निकलवाएंगे। कम से कम 200-250 मोटरसाइकिल और 50 गाड़ी रहेगी। उसके बाद सर ब्राह्मण समन्वय समिति के जो सदस्यता ब्राह्मणों को एक करने आए हैं, ब्राह्मणों को आप एक करेंगे? पार्टी से संबद्ध नहीं है। आज मेरी नीतियों से सहमत होने के हिसाब से वो आए हैं। जब सर्वजन की बात है तो ब्राह्मण भी इसी में है, वो कहीं से अलग नहीं है। भारत जब सबका है, मैंने कहा ना कि न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, जन्मे सभी यहीं, तो सभी यहीं के हैं। तो भारतीय मान करके, भारतीय जन मान करके क्यों नहीं काम करें? क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भाई? क्या ज़रूरत है? सब लोग तो अपने ही हैं। तो सबका साथ, सबका विकास आप कहते हैं, सबका विश्वास कहते हैं, तो इसमें जाति गणना की ज़रूरत क्या है? जाति गणना तो समाजवादी कह रही, बीजेपी तो नहीं कह रही। बीजेपी सबका साथ सबका विकास तो कह ही रही है, वो तो कह ही रही है सबका साथ सबका, लेकिन महंगाई से लोग त्रस्त है। हाँ, महंगाई है, बिल्कुल महंगाई घटनी चाहिए। बेरोजगारी पर काम होना चाहिए, समय से न्याय मिलना चाहिए। चप्पल घिस जाता है दौड़ते दौड़ते न्यायालयों में, 37 बरस 40 बरस में न्याय मिलता है, मर जाता है तीसरी पीढ़ी लेकर के। क्या होगा? ऑफिस में जाइए, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, काम ही नहीं हो रहा है, चक्कर लगाते रहिए, साहब रोज़ मीटिंग ही करते हैं। तो जनता तो त्रस्त है। कहने का मतलब सब बाग दिखला लेने की बात अलग है। सड़कें बन रही हैं, हवा पानी दिया जा रहा है, ये सब चीज़ है, लेकिन मूलभूत जो चाहे वास्तव में जो है वो कहीं है नहीं। बताइए, स्वास्थ्य की बात ले लीजिए। हम जाते हैं तो कहीं सरकारी अस्पतालों में कहते तो हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन क्या बढ़िया व्यवस्था है? हमको जाना पड़ता है। जब प्राइवेट स्वास्थ्य जो कंपनियां लोग किए हुए हैं, जिला अस्पताल बेहतर काम कर रहा, मेडिकल कॉलेज बेहतर काम कर रहा, एम्स बेहतर काम कर रहा, शुरुआत हो तो बात ही नहीं करिए। मेडिकल कॉलेज में तो मरने का सर्टिफिकेट इशू होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। मैंने 4 आदमी को अपने परिवार का खोया है जो बच सकते थे, जो घर रहे कोरोना में बच गए, और मेरे ही दामाद को मार दिया गया। यहाँ ये मेडिकल कॉलेज जो जल्लाद खाना है। मैं सदर की बात मान सकता हूँ कि यहाँ बेहतर सुविधा अन्य जगहों की अपेक्षा है। पढ़ाई की बात ले लीजिए, सरकारी स्कूल में खिचड़ी बनाया जा रहा है और तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। कागज़ खाना पूरी हो रही है। आपको पढ़ने के लिए जाइए, 50,000 60,000 रुपया ले रहे हैं नामांकन में। ऐसे में कैसे चलेगा? शिक्षा का क्या सुधार है? हमारे टैक्स के पैसे को आप बांट रहे हैं बिना मतलब के। क्या मतलब है भाई?
तो क्यों स्वास्थ्य या शिक्षा या सरकारी नीतियों का जो परियोजनाएं जो चालू हैं उनको ढंग से ज़मीन पर लाने में क्या दिक्कत है? सरकारी नीतियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, शिक्षा से वो खुश नहीं है, मेडिकल से आपने जिला अस्पताल गोरखपुर की बात की, मैंने सबका कहा है। नहीं मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री यहीं से 5 बार सांसद रह चुके हैं। तो जिला वहाँ के जो इस समय वर्तमान में सीएमओ साहब हैं उनके नीचे से ही धन की उगाही हो रही है, जो उनको पता होते भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये मेरा खुद का उनसे क्वेश्चन था, पौना घंटा की बात हुई, उनके अधिकारी 15 लोगों को फ़ोन किए, जिसमें एक सिविल इंजीनियर आया, जिसमें चूहा वो कतरा था, एक मैटर उठा था, उसमें उन्होंने 15 लोगों को फ़ोन किया, उसमें एक सिविल इंजीनियर उनके पास आया, जिस अधिकारी के पास उनके ही कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। और आप एक देखिए वो योजना बना हुआ है जिसमें 5 लाख की दवा होती है, आयुष्मान योजना, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कैबिन बना है सीएमओ साहब के ठीक सामने, उनके देख रेख में, मैं तो यही कहूँगा उनके देख रेख में, अगर आपके पास 5 से 6 हज़ार रुपया हो तो मैं प्रमाण के साथ कहूँगा कि आप सामान्य वर्ग के हों, चाहे आपके पास अंत्योदय कार्ड हो या न हो, लेकिन आपका आयुष्मान योजना कार्ड बन जाएगा। उस गरीब का कतई नहीं बनेगा, क्योंकि मैं पैसा दिया हूँ और उसका मैं एक दिन पोल खोलूंगा। पैसा मैं खुद दिया, पैसे दे के बनवा लिया कार्ड? नहीं बनवाया नहीं, मैं पैसे दिया हूँ। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अभी पोल नहीं खोला जा रहा है। भाई साहब पोल नहीं बता देंगे, शिक्षा असफल है। योगी जी हमारे दुश्मन नहीं है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की बात आप कर रही हैं तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, आप बताइए पब्लिक स्कूल को यही सरकार सबसे ज़्यादा फीस लेने के लिए आगाह कर रही है और होशियार कर रही है और उनका सपोर्ट कर रही है। कोर्ट ने कहा प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में फीस लिए थे वो 15% वापस कर दें, सरकार के दबाव पे। ऐसा कहीं कुछ नहीं, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं, उनके ही आरएसएस के लोग हैं स्कूल खोले हैं, उनके बीजेपी के लोग स्कूल खोले। अगर वो बीजेपी से हट के है, एक सामाजिक व्यक्ति है, वो छोड़ दिया, लेकिन इनके लोग नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि मेरे आका बैठे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी अपनी बच्ची पढ़ाता हूँ तो मैं ये दर्द बता रहा हूँ, मैं दूसरे का नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना दर्द बता रहा हूँ। मतलब आपको 15% में 20 रुपए लिया जाता है छोटे छोटे बच्चों से। मैं उस विद्यालय का नाम अभी नहीं लूंगा, बता दूंगा आपको। 20 रुपया लिया जाता है हिंदू चिंतक का नेम प्लेट निकालने के लिए, अपने घरों पे एक पोस्टर बना के दिया जाता है, और गार्जियन से 20 रुपया लिया जाता है, और वो आरएसएस के कार्यकर्ता प्लस बीजेपी के नेता है जिले रैंक के। तो किस बात की विकास? रोड बनाना तो सरकार का काम है, से लेके बड़हलगंज तक बन रहा है 4 लेन, बनारस को जो रोड जोड़ता है, उस रोड पे किसी नेता का ध्यान नहीं जाता क्यों? क्या योगी जी उस पे नहीं जाते हैं? क्या उनके मंत्री नहीं जाते हैं? क्या परिवहन मंत्री के निगाह में वो नहीं है? वो नहीं, बिल्कुल ही नहीं बन रहा। 8 साल हो गए उसको बनते हुए, 1 साल कोरोना का बात करके 8 सालों से वो रोड कभी जाएंगे आप देखिएगा बनारस की तरफ तो कितना ध्वस्त देखा है मैंने। देखिए, हमारा कहना ये है कि बात हो रही है सबका विकास सबका साथ, क्या ये वास्तव में ज़मीन पे है? नहीं है। यदि होता तो आज प्रदेश जल नहीं रहता। प्रदेश आज जल रहा है। आज एक दूसरे के पीछे लोग मार काट के लिए भिड़े हुए हैं। हम सड़क लेके क्या करेंगे जब हमारी जनता ही नहीं बचेगी? मतलब मानती है ना कि सरकार सड़क दे रही है, सड़क से हमें क्या मतलब है? यदि हमारी जनता नहीं बचेगी, हमारा भाईचारा नहीं बचेगा, हमारा प्रेम नहीं बचेगा, मान नहीं बचेगा, इसी गोरखपुर में रोज महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो फिर हम उस सड़कों से क्या करेंगे? सड़क इसलिए बनाया जा रहा है कि आसानी से चोर भाग सकें, सड़क इसलिए बनाया जा रहा है कि आसानी से मर्डरी भाग सकें। हरियाणा से शराब चलता है और बनकटा के उस पर क्या नाम बॉर्डर पर पकड़ा जाता है। बीच के योगी जी के सारे थाने क्या कर रहे हैं? बीच के सारे चौकियां क्या कर रही हैं? वो जब पकड़ा जाता है जब बिहार बॉर्डर पर जब पहुंचता है। इसलिए मुझे योगी जी से भी निवेदन है कि आप यहाँ के सांसद हैं और माननीय आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इस जिले का गौरव हैं आप, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है कि हमारी जनता त्रस्त है और विशेषकर महिलाएं त्रस्त हैं। रोज लूट खसोट लगा हुआ है, रोज अपराध बढ़ता जा रहा है। आपका ही आंकड़ा बता रहा है कि 2017 से लेके और अभी तक 80% महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ा है। कहीं भी महिलाओं को रुकने का कोई जगह नहीं है। यदि अभी कोई महिला के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसे कहाँ रखेंगे योगी जी, यह बताएं। क्या उसके लिए कोई आश्रय रखा है योगी जी ने? यदि उसको घर से रात को निकाल दिया जाए मार के, तो फिर वो कहाँ किस सड़कों पर रहेगी? स्वाभाविक है कि उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं होंगी।
तो काम जमीन पे होना चाहिए, वास्तविकता में होना चाहिए, धरातल पे होना चाहिए। सिर्फ पेपरबाजी करने से, आंकड़ाबाजी करने से प्रदेश और देश नहीं चलेगा। चलिए, ये तो है, इन लोगों का दर्द है कि जिस तरह से आंकड़ाबाजी सरकार कर रही है और लगातार विधानसभा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ एक लंबी लिस्ट जारी कर रहे हैं विकास कार्यों को लेकर, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अगर पार्टियों की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो नाखुश है। आम जनता भी डर के एवज में कुछ भी कहने से गुरेज क्यों करती है? बुलडोजर का डर है या किस चीज़ का डर है, वो तो वो जाने। फिलहाल ये इनकी समस्या है और ये देखने या समझने वाली बात है। ये पार्टियां आने वाले चुनाव में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती हैं, ये भी देखने वाली बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।